गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है 2 नवंबर। हाँ, तो मैंने 30th के बाद कुछ भी ऐसा शूट नहीं किया ड्यू टू धनवी को दांत वगैरह आ रहा है। तो उसको ना काफ़ी ज़्यादा पेन के साथ दांत आ रहा है, मतलब पूरे मसूरे में उसको पेन है वगैरह। तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट करना प्रेफर नहीं समझी, क्योंकि वैसे में आप नहीं कर सकते शूट, तो मैंने नहीं किया। और कल जाना है मुझे शादी में, तो देखो उसकी तैयारियां तो हो गई है और मुझे कल कुछ सरप्राइज़ भी मिला। सो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। और ये देखो धनवी कैसे सोई है मेरे पास, मतलब खेलते खेलते गोदी में आई और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे रख के सो गई। तो सच में काफ़ी ज़्यादा दर्द वगैरह है, नहीं तो ऐसे कभी ये सुस्त नहीं पड़ती है। और जिस तरीके से मैंने इसका मसूरा फुला हुआ देखा ना, अगर वैसा हम लोग को हो जाए तो हम लोग रो रो के मतलब होता है ना कि बहुत दर्द है, दांत में दर्द है, इस तरीके से इसको अलग से पेन हो रहा है। बट वही ना, ये बहुत स्ट्रांग है और मैं इसको स्ट्रांग ही बनाऊंगी, अपने जैसा बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी छुई मुई टाइप कि कुछ भी बर्दाश्त ना हो सके बस। और सो गई है। और आज मम्मी जा रही है शादी में, मतलब आज हल्दी में जा रही है, शादी में नहीं जाएगी क्योंकि हमको कल जाना है और धनवी को लेके हम नहीं जाएंगे, धनवी को हम घर पे ही छोड़ के जाएंगे। और आप लोग में से बहुत लोग को लगता होगा कि हम कहीं भी धनवी को लेके नहीं जाते। सो उसका रीज़न है कि अभी बहुत छोटी है और ये कहीं पे भी ना अगर भीड़ भाड़ वाले जगह में जाती है तो इसको बहुत अलग अंदर से सफोकेशन वगैरह फील होने लगता है। और ये ना मतलब उस इन्वायरमेंट को ना अडेप्ट नहीं कर पाती है, तो इस वजह से इसको बहुत इश्यूज होता है। तो हम एक मतलब कोशिश करते जितना हो सके हम भीड़ भाड़ में इसको ना ही ले जाए। और अभी भीड़ भाड़ में ले जाना सेफ भी नहीं है छोटे बच्चों को, क्योंकि कोविड पूरे तरीके से अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो जितना हो सके मैं इसको अगर मुझे मार्केट भी जाना होता है ना तो मैं इसको अच्छे से खिला पिला देती हूँ, ताकि 1-2 घंटे तक ये परेशान ना हो और उसके बाद में जाती हूँ, ताकि घर पे ये रहे। मैं भीड़ भाड़ वाले जगह से जितना हो सकता है मैं अवॉइड करती हूँ कि इसको दूर रखूँ। और क्योंकि अभी बहुत छोटी है, कुछ इसका होगा इश्यूज होगा तो ये बोल भी नहीं सकती है। जैसे अभी इसको इतना पेन है तो ये बोल नहीं पाती, बट हाँ एक होता है ना कि मतलब इसको हम लोग को तो पता है ना कि बच्चों को क्या तकलीफ़ है, इस वजह से। बाकी मम्मी सो गई है तो मैं इसको सुला देती हूँ और देखती हूँ खाना खाना है अभी कि नहीं, या फिर। और इसका एक आदत है ना, अगर ये सोई हुई है ऐसे तो ठीक है, तो अगर इसको मैं नीचे भी सुलाऊंगी तो जब तक इसके साथ कोई सोया हुआ नहीं रहेगा ना तब तक ये मतलब उठ के फिर बैठ जाएगी। तो अभी मैं इसको नींद इसका कंप्लीट होना ज़रूरी है, तो बस। और इसको ना लूज़ मोशन भी हो रहा है, इसको फीवर भी आ जा रहा है, और मतलब इसको दांत ना बुखार से भी आ रहा है और लूज़ मोशन से भी आ रहा है, तो डबल डबल इसको दिक्कत, ऊपर से पेन भी है इसको। तो बस डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई दवाई नहीं है, हम बच्चे का लूज़ मोशन का दवाई नहीं देंगे और फीवर का बस पैरासीटामोल है तो वो दो। तो देखती हूँ, ऊपर से इसका फिर वैक्सीन भी आ रहा है, तो बच्चा को अलग अलग टाइप का ही दर्द है। चलो कोई ना, वैक्सीन तो इसके अच्छे के लिए लगता है। बाकी मैं इसको सुला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, बुड्डू गाइस। तो सुबह के बाद मैंने अब व्लॉग स्टार्ट किया है। नो नो नो, मतलब बेटा मैं बता, बाल झाड़ के दिखा दीजिए तो। कैमरा देखते आ गई। धनवी बाल झाड़ के दिखाइए पहले। देखो मम्मा कैसे बाल झाड़ रही है, देखो तो कहाँ रख दी कंघी। धनवी धनवी राम राम, धनवी राम 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 राम। मेरा बच्चा, मेरा बाबू। ए बहुत पिटी करेंगे, बहुत पिटी करेंगे, बहुत पिटी करेंगे। हट, किसको डरा रही है?
मम्मा नहीं डरती आपसे। धनवी ए, धनवी ए, धनवी राम 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 राम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो ये व्लॉग मेरा 3 दिन का कंटिन्यूस चले जा रहा है, क्योंकि हम सोचे कि अभी कुछ वैसा एक्साइटिंग हुआ नहीं था, तो बिना मतलब का क्या ही विदाउट कंटेंट कुछ डालूं। सो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया और आज मुझे जाना है शादी में। मेरी फ्रेंड के भैया का शादी है और वो मेरे ट्यूटर भी थे, मतलब मेरे को 10th में पढ़ाते भी थे। तो एक तरीके से मेरे सर की भी शादी है और एक तरीके से मेरे दोस्त के भाई की भी शादी है। तो मैं आज मुझे जाना है। दोस्त की मम्मी का बेटा का भी शादी है, तो मुझे जाना है आज। और आज मैंने हेयर वॉश किया। मुझे कल ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि सेम डे में अगर मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मेरे बाल बहुत बिखरे बिखरे अजीब से उलझे उलझे से रहते हैं। बट मैं कल नहीं कर पाई, क्योंकि कल अचानक से बहुत हवा वगैरह चलना शुरू हो गया था। और आज मैं पहन रही हूँ ब्लैक साड़ी और मतलब वो क्या बोलता है उसको, डोरा सिल्क में है वो साड़ी। सो और वो साड़ी का क्या है कैसे है मैं वो भी डालूंगी। सो मेरे को मतलब क्या बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स। सो मैं बताऊंगी, वीडियो अटैच करूंगी कि मैंने वो साड़ी क्यों पहनी। और बस आज कैसे जाती हूँ मेन तो वो चीज़ है, क्योंकि अगर कैब से जाऊंगी तो बाप रे ट्रैफिक, बाइक से जाऊंगी तो मेरी साड़ी ख़राब हो जाएगी। सो देखती हूँ कैसे जाती हूँ, नहीं जाती हूँ। और मतलब अपने गाड़ी से भी जा सकती थी, अपने कार से जा सकती थी। तो आज मेरे गांव में मतलब मेरे इन-लॉज के साइड भी शादी है, तो मम्मी वहाँ गई हुई है कार लेके। तो मेरा अपना गाड़ी भी अवेलेबल नहीं है। सो आई डोंट नो क्या करना है कैसे करना है। और बस सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और कैसे 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 शादी होगा, क्योंकि ना हर कास्ट का ना एक अलग अलग टाइप का, हर रिलीजन का अलग अलग टाइप का शादी होता है। सो वो मुझे ना देखने में बड़ा मज़ा आता है कि अरे हमारे में तो ऐसा होता है, इन लोग में कैसा होता है। खास करके ना जो रिलीजन वाला शादी, से मैं हिंदू हूँ तो मुझे पंजाबी शादी देखना है, मुझे मुस्लिम शादी देखना है, मुझे मतलब वो सब देखना बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक बारी मुस्लिम शादी देखी है मेरी, जो मैं पिछले स्कूल में थी तो वहाँ मेरी जो टीचर थी, बट मैं उस टाइम छोटी थी तो मुझे उतना समझ नहीं आया। बट देखती हूँ कैसे कैसे क्या होता है नहीं होता है बाकी बस। और धनवी का मैं एक कहानी बताती हूँ। और मैंने क्यों नहीं कल व्लॉग किया, क्योंकि सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट किया कि हाँ आज मैं कंटिन्यू करती हूँ, बट मेरी गलती, मैं तो अपनी गलती ही बोलूँगी, क्योंकि बच्चा है तो मुझे सेफ्टी देख के कुछ करना चाहिए। सो क्या हुआ ना कि मैंने एक नया पर्स रखा हुआ था, ठीक है, नया क्या मैंने कभी ख़रीदा था तो वो रखा हुआ था। तो मेरी मम्मी कल जा रही थी शादी में, तो मैंने बोला मेरा रखा हुआ है तुम यूज़ कर लो। तो उसके अंदर, बैग के अंदर जो रहता है ना सिलिकॉन, जिससे बैग का स्मेल बना रहा है या जो भी हो, या अंदर कुछ बैग ख़राब ना हो, में भी ख़राब के लिए डाला जाता होगा, मुझे नहीं पता किस यूज़ के लिए डाला जाता है। आप लोग मुझे बताना कमेंट्स करके कि बैग के अंदर जो सिलिकॉन रहता है वो क्यों डाला जाता है। तो वो मैंने निकाल के ऐसे खिड़की पे रख दिया और मम्मी को मैंने बैग दे दिया। और मम्मी जस्ट गई शादी में और बाबू और हम थे। बाबू सो के उठी और पता नहीं कैसे खिड़की के पास उसका गया और एक सिलिकॉन का पैकेट रखा था, एक सिलिकॉन उसने खा लिया, मतलब मुंह में ले लिया। और मेरा सेकंड्स में उस पर ध्यान गया, वो तो मेरा ध्यान गया, अगर नहीं जाता तो पता नहीं कल क्या हो जाता। फिर मैंने जल्दी जल्दी से उसको मुंह से निकाला और फिर मैंने उसके मुंह में पानी वानी दिया, पूरा एकदम ज़बरदस्ती उसको वॉमिट कराने की कोशिश करी, मतलब बहुत ये करा। और लिटरली मैं इतना डर गई कि पता नहीं पॉइजन है क्या है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था क्लियर डू नॉट ईट, ठीक है। तो और वो एक बड़ा आदमी खाता तो गलती से समझ में आता, छोटा बच्चा कैसे उसको तो ढंग से मतलब कुल्ला भी नहीं करवा सकते हैं। तो उसके बाद फिर बोले नहीं इसको डॉक्टर के पास ले जाना। फिर मैंने धनवी के पापा को बोला,
तो वो बोले कि नहीं, वो मुंह के अंदर नहीं गया है, अगर जाता तुरंत फिर रिएक्ट होता, सो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बट मैं एकदम ज़िद पे थी कि नहीं, मुझे दिखाना है इसको, तो दिखाना है। बट फिर थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटा बाद मैंने ऑब्जर्व करा तो वो ठीक थी, अंदर गया हुआ नहीं था। सो आप लोग भी जब छोटा बच्चा हो ना, तो वो सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान दो कि बच्चे से ये सब चीज़ दूर दूर ही रखो, क्योंकि कल बहुत कुछ हो सकता था। बट भगवान का वो था कि कुछ नहीं हुआ। सो ऐसा नहीं है कि हम लापरवाही करते रहें और कुछ ना हो। सो बी केयरफुल, मैं तो यही बोलूँगी। मैं कोशिश करती, मैं तो कुछ भी नहीं रखती हूँ, पूरा घर एकदम समझो फर्श पे कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं। बट सोचो इतना करने के बाद भी जब ऐसा हो सकता है, तो अगर आप लापरवाही रहोगे तो क्या क्या कुछ नहीं हो सकता। बट धनवी अभी अच्छी है, सही है और ठीक है। तो बस मिलती हूँ शाम में, क्या पहनती हूँ, कैसे पहनती हूँ, और बस। और यहाँ पे मुझे मिल रहा था सरप्राइज़, वही साड़ी वाला सरप्राइज़। जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे सरप्राइज़ में, और मुझे वो इतना अच्छा, इतना टचिंग लगा ना। जाती है तो मूड में जाओ ना, हम आ जाते हैं, बैठने आते हैं। एंड सी माई रिएक्शन, मतलब इतना अल्टीमेट रिएक्शन था, क्योंकि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं था कि, मतलब एक होता है ना, कभी एक हल्का सा भी हिंट नहीं था कि हाँ कभी ऐसा हो सकता है मेरे साथ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और साड़ी सच में काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सुंदर थी। और मुझे ये साड़ी 2-3 बार मैं देख के आ चुकी थी, बट मैं नहीं ले रही थी। बट पता नहीं मतलब कैसे इनके दिमाग में आया और ये गए और लेके आ गए। सो बस ये है मेरा आज का ज्वेलरी, और ये है मेरा साड़ी जो मैं आज वेयर कर रही हूँ। ये इसका आंचल है, बाकी पूरा साड़ी प्लेन है। और ये है मेरा क्रॉप टॉप जो शादी के पहले का है। मैंने शादी के पहले भी, मेरी बहन की शादी थी तो मैंने उसमें ये क्रॉप टॉप और साड़ी पहना था। और अभी ये साड़ी पहन रही मेरी मम्मी। सो मैं फेस वॉश वगैरह करके आई हूँ और लिप बाम लगा के बैठी हुई हूँ। और ये साड़ी का स्टोरी बताओ तो मुझे ये साड़ी काफ़ी टाइम से पसंद थी। बट मैं जब शॉप में जाती थी कुछ काम से, छठ में गई थी शादी वाली लाने के लिए सासू माँ, तो उस टाइम पे भी मैंने देखा था, तो मैं छोड़ दे रही थी। तो और एक दिन बातों बातों में ही मैंने ऐसे बोला था कि अरे वो ब्लैक वाली साड़ी जो मैंने देखी थी ना, काफ़ी अच्छी थी। तो परसों तरसों मार्केट गया है, वहाँ से ये साड़ी लेके आया। तो ब्लाउज तो स्टिच्ड नहीं है, अगर इसका ब्लाउज होता ना तो ये बवाल लगता है देखने में। बट देखो ठंड का भी टाइम है, और वो क्रॉप टॉप मेरा थोड़ा सा ना वो विंटर से बचाने लायक ही है, तो वो मेरा स्वेटर जैसा काम करेगा मेरा ब्लाउज़। और साड़ी में पहनूंगी बस, तो थोड़ा सा स्टाइलिश का स्टाइलिस्ट हो जाएगा, और मतलब स्टाइल का स्टाइल हो जाएगा, और ठंड से भी बच जाऊंगी, और कुछ थोड़ा यूनिक ट्राई भी करूंगी फर्स्ट टाइम। मैंने वो वाला क्रॉप टॉप रफल साड़ी के साथ पहना था, मेरी एक बहन की शादी थी, तो मैं उसका फ़ोटो अटैच कर दूंगी अगर मेरे पास रहा तो। ये गाइस, ये है मेरा आज का आउटफिट। मैंने पहनी ये वाली साड़ी, और ये वाली साड़ी मुझे गिफ्ट मिली है, सरप्राइज गिफ्ट। तो आप लोग बताना। और ये रहे मिस्टर हस्बैंड। तो हम लोग आज ब्लैक ब्लैक ट्यूनिंग कर रहे हैं, और कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा। लिटरली आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं कभी बोलती नहीं हूँ, बट लिटरली आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो बैक कैमरा से मैं आपको, तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने पहनी ये वाली साड़ी। ये साड़ी इस साड़ी का मतलब खासियत ही यही है कि ये साड़ी सिंपल है बट बहुत एलिगेंट है, बहुत एलिगेंट है। और ये साड़ी मुझे गिफ्ट मिली है। तो आप लोग बताना मैं कैसे लग रही हूँ।
और ये मैं शादी में आ गई और ये रहा बारात, और बारात बिना डांस का तो इनकम्प्लीट है। सो हमने खूब 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 सारा डांस किया, और लिटरली मैं तो मतलब सोच के नहीं गई थी डांस वांस करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं करना था ड्यू टू सम रीज़न, बट रहा ही नहीं गया, कंट्रोल ही नहीं हुआ ढोल की आवाज़ में। और जो टिपिकल भोजपुरी सॉन्ग्स है ना, जैसे तो देखो आगे, आप इंजॉय करो। ये रही भाभी। सो बहुत 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 सुंदर लग रही थी। और हमने जयमाला देखा, हमने शादी पूरी नहीं देखी, और फिर हम घर आ गए। सो मैं कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर देती हूँ शादी का। सो ये रहा फ़ोटोज़, एंजॉय करो आप लोग। और हमने खूब 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 सारा मस्ती किया, बट वो होता है ना कि जब आप मस्ती के मोड में होते हो तो बहुत सारा वीडियोस फ़ोटोज़ नहीं ले पाते हो। सो हमारे साथ भी वही हुआ। सो आप लोग भी हैप्पी मैरिड लाइफ इनको विश करना। और ये है मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड प्रियांशा। और हम लोग गए, हम लोग खूब सारा मस्ती किए, खूब सारा खाना वाना खाया, डांस किए। सो आई होप ये व्लॉग आप लोग को खूब अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और ये रहा मेरा पूरा लुक। सो बाय एंड थैंक यू।